नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बिहार के हजारों भाई बहन दर्द, कर्ज और मर्ज से परेशान हैं। ये परेशानी लगभग 3 साल पहले हजारों शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों के सामने बिहार सरकार द्वारा निर्मित की गई थी। जब लगभग 3 साल पहले इन युवाओं को शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति मिली, उस समय कुछ समय के लिए इन युवा भाई बहनों के अंदर थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो उन्हें सेवा का मौका मिला। लेकिन इन युवाओं को क्या पता था कि जिस शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक पद पर उनकी नियुक्ति हुई है, वह उनके जीवन का, उनकी जिंदगी का जंजाल बन जाएगी। दरअसल बिहार सरकार ने 3 साल पहले हजारों युवाओं को शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक पद पर अंशकालिक नियुक्तियां दी, तो उनका वेतन निर्धारण इतना विषमतापूर्ण किया गया कि इन शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए अपने घर का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। दरअसल गला काट महंगाई के इस दौर में कोई भी युवा 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर अपना गुजारा किसी भी तरह से नहीं चला सकता। ये बात नीतीश सरकार की समझ में नहीं आ रही है। अब तक कई मर्तबा ये दर्द, मर्द और कर्ज से परेशान शारीरिक शिक्षक सरकार के सामने पूर्णकालिक करने तथा मानदेय बढ़ाने की गुहार लगा चुके हैं। लेकिन नीतीश सरकार ने इन आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे शारीरिक शिक्षकों के लिए कुछ भी तो नहीं किया। हमारी हुकूमतें चुनावी समय में युवाओं को तरह तरह के प्रलोभन देती हैं, उनके सपनों को पंख लगाती हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही युवाओं के सपनों के पंख नोचने शुरू कर देती हैं। यह समय का फेर कहें या नीतीश सरकार की नाकामयाबी, जिन शारीरिक शिक्षकों को बिहार में खिलाड़ी तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया, वह शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक खुद आर्थिक तंगहाली के चलते बीमार हो चुके हैं। इनका न केवल कर्ज बढ़ रहा है, बल्कि इनका मर्ज भी लाइलाज हो रहा है।
जिस तरह की स्थितियां बिहार के शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों के सामने निर्मित हो गई हैं, उन्हें आसान नहीं माना जा सकता। खेलपथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करबद्ध विनती करता है कि इन हजारों शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की सुध ली जाए, इन्हें पूर्णकालिक किया जाए, इनके मानदेय में इतनी बढ़ोतरी तो हो कि यह अपना व अपने परिवार का जीवन बसर आसानी से कर सके। आखिर नौकरी मिलने के बाद आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे ये शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक किसके सामने हाथ फैलाए, किससे मदद मांगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार सरकार को इस बात का भान होना चाहिए कि महंगाई के इस दौर में किसी भी युवा के सामने 8,000 रुपये मासिक मानदेय में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। यदि नीतीश सरकार इन हजारों शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की आर्थिक तंगहाली दूर करने का प्रबंध नहीं करेगी तो यह एक न एक दिन नौकरी छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। यदि ये शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक नौकरी छोड़कर घर बैठ गए तो इससे बिहार की भावी युवा पीढ़ी प्रभावित होगी। इन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों ने नौकरी हासिल करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर डिग्री, डिप्लोमा हासिल किए हैं। क्या इसी दिन के लिए कि वह कर्ज मर्ज के दर्द से परेशान रहेंगे? आखिर इन शारीरिक शिक्षकों का गुनाह क्या है? नीतीश सरकार ये बताए कि क्या इन युवाओं ने शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक का पद स्वीकार कर कोई गलती की है? यदि इन्हें अतिशीघ्र पूर्णकालिक न किया गया, इनके मानदेय में आशातीत बढ़ोतरी न की गई तो सच मानिए यह अपने जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, जिसकी जवाबदेही नीतीश सरकार की होगी। खेलपथ विनम्र आग्रह करता है कि इन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की न केवल सुध ली जाए बल्कि इनके भविष्य को खुशहाल बनाने के लिए इन्हें पूर्णकालिक किया जाए, इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। जय हिंद, जय भारत।